भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करते हैं। मनोज बहुत सपने देखता था। अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की। बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली और उसे लगता था कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं। और उसे इसलिए ऐसा लगता था क्योंकि हर रोज़ जब वो समुद्र के किनारे जाता था तो ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, वो साइड में है, ऐसा उसे महसूस होता था। क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक भगवान के और एक खुद के। मनोज बहुत ही ज़्यादा खुश रहता था इस बात को मन ही मन सोचकर। उसने अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी। यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। मनोज के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहाँ करोड़ों की प्रॉफिट बना रही थी वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसको साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता तो उसे वो पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब कि भगवान उसके साथ नहीं थे। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था, बहुत परेशान था। सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब लोगों से किस बात की उम्मीद रखूं? मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए और वो बहुत दुखी होगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज़ें भगवान ने उसे सिखाई थी उन चीज़ों को, उन बातों को मनोज ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहाँ बहुत सारा लॉस हो रहा था वहाँ सारा प्रॉफिट भी होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास करना और समुद्र के किनारे घूम। सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई। थोड़े दिन के बाद उसने नोटिस किया कि जब वो समुद्र के किनारे घूम रहा था तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे थे। मनोज ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज़ आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? मनोज ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे। आपने मेरा साथ छोड़ दिया और पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पर हूँ। जब मैं सफल हो गया तो आप फिर मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज़्यादा आपके साथ की ज़रूरत थी उस वक्त कहाँ थे आप? और जब अब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की एक आवाज़ आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। मनोज थोड़ा सा झल्ला गया और कहने लगा कि यदि आप साथ होते तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों के निशान नहीं दिखाई दिए। आपने मेरा साथ छोड़ दिया था। बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा कि मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे ही साथ था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे क्योंकि तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें एक पैरों के निशान दिखने लगे क्योंकि तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। और इसलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं थे, वो तो मेरे थे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ हैं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं और जो हमें यही सिखाती हैं कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।